सभी छात्रों का मैं प्राध्यापक विशाल वाबड़े इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो छात्रों, आज हम 12वीं की कक्षा में दिया हुआ जो पहला पद्य पाठ है, 12वीं के पाठ्यक्रम में जो पहला ही पद्य पाठ हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, इस पद्य पाठ का अध्ययन करेंगे। तो पहला पद्य पाठ है नवनिर्माण। तो नवनिर्माण के रचनाकार है त्रिलोचन जी। तो पिछली वीडियो में हमने इस पद्य पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो वह जानकारी कवि का परिचय, प्रमुख कृतियाँ, विधा का परिचय और पाठ का परिचय, यह जानकारी हमने पिछले तासिका में प्राप्त की है। तो यहाँ पर आज हम इस पद्य पाठ में दी हुई जो चतुष्पदियाँ है, तो चतुष्पदियों के बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो जो चतुष्पदियाँ है, जो चतुष्पदियाँ हमारे सामने दी है, 8 चतुष्पदियाँ कुल मिलाकर इस पद्य पाठ के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत की है। और त्रिलोचन जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अपने विचार इन चतुष्पदियों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किए। तो पहली चतुष्पदी यहाँ पर दी हुई है, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। तो यहाँ पर 4 पंक्तियों की यह चतुष्पदी है। विधा का परिचय में हमने चतुष्पदी के बारे में जानकारी प्राप्त की है कि चतुष्पदी किसे कहते हैं। तो चतुष्पदी में कितने चरण होते हैं, इस प्रकार चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है और यह चौपाई की तरह होती है। इसमें 4 चरण होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर 4 पंक्तियाँ हमारे सामने पहली चतुष्पदी में हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर इस चतुष्पदी का हम अध्ययन करेंगे। तुमने विश्वास दिया है मुझको, यानी कि विश्वास, इस शब्द का अर्थ यहाँ पर है भरोसा। दूसरी पंक्ति में एक शब्द यहाँ पर हमें दिखाई देता है, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। तो उच्छ्वास, यह जो शब्द है, तो इसका अर्थ यहाँ पर है प्रोत्साहन या ढाढ़स। मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, यहाँ पर भूमि का अर्थ है आधार। तुमने आकाश दिया है मुझको। तो कवि इस चतुष्पदी के माध्यम से विश्वास के बारे में, या विश्वास का मनुष्य के जीवन में कितना महत्व है, इसकी जानकारी यहाँ पर इस चतुष्पदी के माध्यम से हमें देना चाहते हैं। यानी कि मनुष्य का जो जीवन है, उस जीवन में किसी का विश्वास प्राप्त करने का या किसी से प्रोत्साहन पाने का कितना महत्व है, यानी कि विश्वास को मनुष्य के जीवन में कितना महत्व है, यह जानकारी यहाँ पर कवि देना चाहते हैं। विश्वास का महत्व मनुष्य के जीवन में कितना है, यह वह समझाना चाहते हैं। और जो विश्वास मनुष्य प्राप्त करता है, उसके बल पर वह बड़े बड़े काम कर डालता है। यानी कि जो विश्वास उसे प्राप्त हुआ है, उसने प्राप्त किया है, उसके बल पर वह असाधारण कार्य भी कर देता है, या वह बड़े बड़े काम कर डालता है। मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। यानी कि कवि कहते हैं कि जो विश्वास मिला है और उस विश्वास और जो प्रेरणा मिली है, वह मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इन दोनों को प्राप्त करने के बाद मुझे जो असीम संसार मिला है, तुमने आकाश दिया है मुझको, यानी कि मुझे जो असीम संसार मिला है, पर मैं इन्हें इस तरह संभाल कर अपने पास रखूँगा, मैं इन्हें इस तरह संभाल कर अपने पास रखूँगा कि मैं आकाश में न उड़ूँ और मेरे पाँव हमेशा ज़मीन पर ही रहे। जो विश्वास और प्रेरणा मुझे मिली है और इसके बल पर मैंने जो असाधारण या बड़े बड़े काम मैं इन्हें किए हैं, यह मिलने के बाद मैं अपने पैर हमेशा ज़मीन पर रखना चाहता हूँ, या मैं आकाश में न उड़ूँ और मेरे पाँव हमेशा ज़मीन पर रहे। अर्थात मैं अपनी मर्यादा का हमेशा ध्यान रखूँगा, या मुझे हमेशा अपनी मर्यादा का ध्यान रहे। इस बात की जानकारी यहाँ पर पहली इस चतुष्पदी के माध्यम से दी हुई है। इस प्रकार पहली चतुष्पदी है। दूसरी चतुष्पदी, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते।
तोड़कर जोड़ नहीं सकते, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। तो इस चतुष्पदी में यहाँ पर सूत्र, यह एक शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि सूत्र का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है कि नियम या व्यवस्था। और यहाँ पर तीसरी पंक्ति में एक शब्द यहाँ पर व्योम, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए। तो यहाँ पर व्योम का अर्थ है आकाश, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि कहते हैं कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य के बारे में वो अपने विचार कहते हैं। वह अपने जीवन में कितनी भी सफलता क्यों न प्राप्त कर ले, वह चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, या आकाश में उड़ाने वह भरता हो, या अन्य कहीं वह उड़कर चला जाए, यानी कि कितनी भी सफलता मनुष्य को उसके जीवन में क्यों न मिले, वह चाहे आकाश में उड़े या आकाश में उड़ाने भरता हो, या वह कहीं पर भी उड़कर चला जाए, अंत में उसे अपनों के बीच आना है। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते, यानी कि अंत में उसे अपने अपनों के बीच यानी धरती पर ही तो आना ही पड़ता है, चाहे वह कितना भी सफल हो जाए, कितनी भी सफलता उसे मिल जाए, लेकिन अंत में उसे अपनों के बीच धरती पर आना ही पड़ता है। इसलिए कवि कहते हैं कि यह बात शाश्वत सत्य है, व्योम में चाहे कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकता, यह बात शाश्वत सत्य है। और इस सच्चाई को कोई नियम तोड़ मरोड़ कर झूठा साबित नहीं कर सकता, यानी कि कहीं भी जाए, कितनी भी सफलता मिल जाए, लेकिन उसे अपनों के बीच आना ही पड़ता है। अर्थात मनुष्य कितना भी आडंबर क्यों न कर ले, पर वह अपनी वास्तविकता को छोड़ नहीं सकता, यानी कि वास्तविकता को वह कभी नहीं छोड़ सकता। उसे सफलता कितनी भी क्यों न मिल जाए, लेकिन उसे अपनों के बीच एक ना एक दिन आना ही पड़ता है, अंत में उसे अपनों के बीच आना ही पड़ता है। यह बात कवि इस चतुष्पदी के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। आगे पन्ना नंबर 2 पर यहाँ पर तीसरी चतुष्पदी हमारे सामने प्रस्तुत की है। सत्य है, राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। यानी कि इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि ने मनुष्य को अपने जीवन में आगे बढ़ने का संदेश दिया है। वह मनुष्य को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि सत्य है, राह में अंधेरा है, यानी कि मनुष्य जीवन जीते समय उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं, कठिनाइयाँ, मुसीबतें आती ही रहती हैं। तो उस समय मनुष्य को ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में अंधेरा है, मुसीबतें हैं। तो कवि कहते हैं कि रोक देने के लिए घेरा है, यानी कि इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि ने मनुष्य को संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया है। संघर्ष करने के लिए ही मनुष्य का जन्म हुआ है, या संघर्ष करते करते मनुष्य को अपना जीवन किस तरह से जीना चाहिए, हमेशा संघर्षरत रहना चाहिए, जीवन में हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। यह बात कवि यहाँ पर मनुष्य को समझाते हैं। संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती, या मनुष्य अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकता। इस बात को लेकर यहाँ पर कवि ने कहा है सत्य है, राह में अंधेरा है। कवि कहते हैं कि यह बात सच है कि आपके जीवन में अंधेरा है, या आपकी राह अंधेरों से भरी हुई है। भले यह बात सच हो, या आपकी प्रगति के द्वार को रोकने के लिए तरह तरह की कठिनाइयाँ रास्ते में आ रही हो, रोक देने के लिए घेरा है। घेरा है इसका अर्थ यहाँ पर है कि कोई दीवार या कोई समस्या, इस वजह से कोई बाधा आपके जीवन में आई है, आपको रोकने के लिए ही शायद वह आपके जीवन मार्ग में आई हुई है, लेकिन फिर भी आपको हमेशा आगे ही बढ़ते रहना है, आगे ही जाना है। समस्या चाहे जीवन में कितनी भी आए, लेकिन आपको
रुकना नहीं है। आपको रोकने की हर कोशिश की जा सकती है या रोक देने के लिए घेरा है, यानी कि बड़ी बड़ी मुसीबतें आपके जीवन में आ सकती है, लेकिन फिर भी आपको आपके जीवन में रुकना नहीं है। काम भी और तुम करोगे क्या? यदि आपके जीवन में मुसीबतें आती है, कठिनाइयाँ आती है, तो उस समय तुम काम भी और तुम करोगे क्या? बढ़ चलो, सामने अंधेरा है। बढ़ चलो इसका मतलब आपको आपके जीवन में हमेशा आगे ही बढ़ते रहना है, आगे ही चलते जाना है। प्रतिपल पग गतिमान चाहिए, इसका अर्थ कि प्रतिपल हमें आगे ही बढ़ते रहना है, हमें अपने जीवन मार्ग पर नहीं रुकना है। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आपके रास्ते में आ रही हो, तब भी आपको संघर्ष के मार्ग पर रुकना नहीं है। अंधेरे में भी आगे ही बढ़ते जाना है, क्योंकि इसके सिवा आपके सामने और तो कोई चारा है भी नहीं। यानी कि कवि का कहना है कि तात्पर्य है कि संघर्ष करना जारी रखना चाहिए, संघर्ष से ही सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। यानी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे आपको आपके जीवन में आगे का मार्ग दिखाई देगा या आप अपने लक्ष्य तक धीरे धीरे पहुंच जाओगे। इसीलिए जीवन मार्ग पर रुकना नहीं है, संघर्षरत रहना है, जीवन के पथ पर ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है, तो आगे ही चलना है। बढ़ चलो, सामने अंधेरा है। सामने आपके भले ही अंधेरा क्यों न हो, लेकिन फिर भी आपको आगे बढ़ना है। बढ़ चलो, भले ही अंधेरा दिखाई दे रहा हो, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे आपको आगे का मार्ग आपको दिखाई देगा। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अपने मंजिल तक एक ना एक दिन पहुंच जाओगे। इस प्रकार यह तीसरी चतुष्पदी है। और जो चौथी चतुष्पदी यहाँ पर दी हुई है, बल नहीं होता सताने के लिए, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। यानी कि मनुष्य को जो शक्ति मिली है, जो बल मिला है, उसका उपयोग दूसरों का भला करने के लिए ही करना चाहिए। उस बल का या उस शक्ति का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, या उसको गलत जगह पर या निरर्थक कार्यों के लिए उसको खर्च नहीं करना चाहिए। उसको यहाँ पर कवि समझाते हैं, यानी कि निरर्थक जो कार्य है वह हमें नहीं करने चाहिए। और इसलिए कवि कहते हैं कि जो हमारे पास जो बल है, जो शक्ति है, जो हमें मिली है, उसका उपयोग कैसे करना है, उसका सही प्रयोग किस तरह से करना है। इसलिए कवि कहते हैं कि मनुष्य को निरर्थक जो कार्य है उसके लिए अपने बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बल नहीं होता सताने के लिए। सताने के लिए यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है उसका अर्थ है कष्ट या दुख देना। जो बल है उसे शक्ति या ताकत कहते हैं। वह शक्ति या ताकत दूसरों को कष्ट या दुख देने के लिए नहीं है, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। पीड़ित यह शब्द है, पीड़ित किसे कहा गया है तो जिसे सताया गया हो, जिसे तकलीफ़ दी गई हो या जिसे कष्ट दिया गया हो, ऐसा जो पीड़ित है, पीड़ित का अर्थ है जिसे सताया गया हो। बल मिला है तो बल बनो सबके, बल बनना या बल बनो, इसका अर्थ यहाँ पर है मदद के लिए आगे आना। बल बनो यानी कि जो पीड़ित है उसकी सहायता करनी है, उसकी मदद करनी है, उसकी मदद करने के लिए आगे आना है। उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए, हमें अपना जीवन जो है वह दूसरों को न्याय दिलाने के लिए खर्च करना है, तो ही हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, हम अपना जीवन अच्छी तरह से जी सकते हैं। इसके बारे में जानकारी यहाँ पर कवि देते हैं। तो इस चतुष्पदी का हम अध्ययन करेंगे। कठिन शब्दों के अर्थ हमने जानकारी प्राप्त हमने की है। तो बल होता है सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। तो कवि कहते हैं कि मनुष्य को निरर्थक कार्यों के लिए बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि जो बल मिला है उसका प्रयोग सार्थक कार्यों के लिए होना चाहिए। सार्थक कार्य क्या है
तो जो पीड़ित लोग हैं उनको बचाना, यह एक सार्थक कार्य है। इसके लिए हमें अपने बल का प्रयोग करना है। वे कहते हैं कि मनुष्य के पास बल किसी असहाय पीड़ित व्यक्ति को सताने के लिए नहीं होता है। जो मनुष्य के पास बल है वह असहाय व्यक्ति को तकलीफ देने के लिए, उसे कष्ट पहुंचाने के लिए वह बल नहीं होता है। तो वह पीड़ित लोगों को बचाने के लिए, जो असहाय है उनको बचाने के लिए वह बल होता है। उससे हमें दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचानी है। जिसके पास यानी कि जो पीड़ित है उन पीड़ितों को बचाने के लिए बल का प्रयोग हमें करना है। बल मिला है तो बल बनो सबके, यानी कि जो शक्ति हमें मिली है, जो बल हमें मिला है वह किसी असहाय या पीड़ित व्यक्ति की रक्षा करने के लिए होता है। यानी कि जो बल मिला है उसका हमें प्रयोग कहाँ पर करना है, तो जो दुखी लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं उनकी रक्षा करनी है, उन्हें उस पीड़ा से बाहर निकालना है, उनकी सहायता करनी है, उनकी मदद हमें करनी है। उसके लिए हमें बल का प्रयोग करना है। कवि बलवान व्यक्तियों से संबोधित करते हुए कहते हैं, यदि ईश्वर ने तुम्हें शक्ति प्रदान की है, ईश्वर ने तुम्हें शक्ति प्रदान की है, ईश्वर ने तुम्हें जो बल दिया है, तो तुम सभी कमज़ोर लोगों के बल बनकर उनको न्याय दिलाने के काम में लग जाओ। तुम क्या कर सकते हो, तो जो बल मिला है उस बल से जो निर्बल है उनके बल तुम बनो। बल बनो इसका मतलब उनकी जो पीड़ित लोग हैं उनकी तुम सहायता करो, उनकी मदद करो। बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। यानी कि जो निर्बल लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं उनको बल देना है, उनकी मदद करनी है और उनको न्याय दिलाने के काम में तुम लग जाओ। तभी तुम्हारे बल की सार्थकता है। यानी कि जिस लिए तुम्हें बल मिला है उसकी सार्थकता किस में है, तो जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद करना, उनकी सहायता करना, उनको बचाना।